हेलो मेरे दोस्तों, अब ये तो हम सबको पता है कि इंडिया की करंट टोटल पॉपुलेशन करीब 1.4 बिलियन है। टू बी वेरी प्रिसाइज द नंबर इज 14286276663। लेकिन अगर आपको इंडिया के टॉप 1% के रिच लिस्ट में अपना नाम शामिल करना है तो आपका नेट वर्थ कितना होना चाहिए? तो ग्लोबल रियल एस्टेट कंपनी नाइट फ्रैंक के हिसाब से अमेरिका के टॉप 1% रिच लिस्ट में आने के लिए नेट वर्थ $5.1 मिलियन होना चाहिए। सो आज के डॉलर कन्वर्जन रेट के हिसाब से अराउंड 41 करोड़ रुपीस। वहीं चाइना के टॉप 1% रिच लिस्ट में आने के लिए $960,000 यानी 7.8 करोड़ का नेट वर्थ होना चाहिए। लेकिन इंडिया के टॉप 1% रिच लिस्ट में आने के लिए नेट वर्थ होना चाहिए $1,75,000 यानी 1 करोड़ 45 लाख रुपीस। और 1% ऑफ 1.4 बिलियन पॉपुलेशन बनता है 1 करोड़ 42 लाख पीपल, विच मीन्स कि अगर आपकी नेट वर्थ 1 करोड़ 45 लाख रुपीस है तो इन 1.42 करोड़ लोगों में आपका नाम भी आता है। चलिए तो एक और टेबल समझते हैं। इस स्क्रीनशॉट से हमें समझ आता है कि इंडिया में कितने मिलियनियर्स है, और वो है करीब 8 लाख लोग। दैट इज 0.0560% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, विच मीन्स कि अगर आप मिलियनियर है तो आप इंडिया के टॉप मोस्ट रिच लोगों में से एक है। आई एम श्योर कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता दूं कि मिलियनियर्स यानी वो लोग जिनका नेट वर्थ $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ 20 लाख रुपीस या उससे ज्यादा का है, और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के 1.2% मिलियनियर्स इंडिया में है। वही दुनिया की पॉपुलेशन के 39% मिलियनियर्स यूएसए में है। सो क्या 1.5 लाख रुपीस कमाने वाला एक इंडियन फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। आपके हिसाब से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है? वो दिन जब आपके पास इनफ पैसे होंगे, वो दिन जब आपको फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, या वो दिन जब हम रैट रेस से बाहर होंगे। और पिछले कुछ सालों से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये शब्द काफी सुनने मिलता है। इनफैक्ट हमारे कई सारे क्लाइंट्स भी उनके फाइनेंशियल गोल्स में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये गोल मेंशन करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी की भी लाइफ का वो स्टेज होगा जब उनके पास इनफ पैसे होते हैं उनके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स और एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, और उन्हें काम नहीं करना पड़ता। और अगर ये रिटायरमेंट की एज से पहले होता है यानी 55 या 60 इयर्स के होने से पहले, तो इसे फायर कहा जाता है। दैट इज रिटायरमेंट से पहले ही इतना पैसा होना जहां आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई बड़ा एक्सपेंस कर सकते हैं और अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी पैसे छोड़ सकते हैं। ओके, सो जैसे हमने इस वीडियो की शुरुआत में कुछ बड़े बड़े नंबर्स को समझा, तो क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फायर अचीव करने के लिए सही में इतना ज्यादा अमाउंट अचीव करना होगा? सो पहले तो आपको अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नंबर समझना होगा, और ये नंबर हर किसी के लिए सेम नहीं होता। सो फॉर एग्जांपल, कोई इंसान 33 इयर्स का है और अगर उसके प्रेजेंट एनुअल एक्सपेंसेस 8 लाख रुपीस है, और अगर वो 49 इयर्स और सरवाइव करेगा तो उसका फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अर्ली रिटायरमेंट नंबर करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपीस होगा। दैट इज 32 टाइम्स ऑफ हिज एनुअल एक्सपेंसेस। एक और एग्जांपल दूं तो अगर कोई इंसान 42 इयर्स का है, उसके एनुअल एक्सपेंसेस 15 लाख रुपीस है और वो अगले 45 इयर्स सरवाइव करेगा तो उसका फायर नंबर होगा 4 करोड़ 50 लाख रुपीस। दैट इज 31 टाइम्स ऑफ हिज एनुअल इनकम। ऑफ कोर्स ये सारे अप्रोक्सीमेट नंबर्स हैं। यूजुअली हम एक अमाउंट सेट करते हैं जैसे 5 करोड़ या 10 करोड़ और उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट अबाउट बिग नंबर्स, इट्स मोर अबाउट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ योर
एक्सपेंसेस। जैसे कोई 50 इयर्स का है और उसके करंट एनुअल एक्सपेंसेस 36 लाख रुपीस है और वो अगले 35 इयर्स सर्वाइव करता है, तो उसका फायर नंबर होगा 9.15 करोड़ रुपीस या 25 टाइम्स ऑफ एक्सपेंसेस। और जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्सपेंसेस भी चेंज होते हैं और हमारे फायर या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो गोल पोस्ट है वो भी शिफ्ट होता है। सो क्या हर कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर रहा है और कहीं आप ही तो पीछे नहीं रह गए? ओके, सो लेट्स लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। ज्यादातर इंडियन अर्ली रिटायरमेंट तो छोड़ो, नॉर्मल रिटायरमेंट के लिए भी रेडी नहीं है। इस सर्वे के अनुसार लोगों को जब पूछा गया कि उन्हें उनकी रिटायरमेंट के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा, तो 52% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं पता और बाकी लोगों ने रैंडम नंबर्स दे दिए और 69% लोगों के पास तो उनका रिटायरमेंट प्लान ही नहीं है। सो अगर आपको लग रहा है कि हर कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर रहा है और आप पीछे छूट गए हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं इस बात से अग्री करता हूं कि काफी लोगों के पास उनका फाइनेंशियल प्लान है और वो अपने रिटायरमेंट और बाकी फाइनेंशियल गोल्स के लिए एक्टिवली इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। काफी लोगों ने तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर भी ली है, लेकिन 1000 लोगों में से 2 लोग अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करते हैं तो 998 लोगों को लगने लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना काफी कॉमन है। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना इज वेरी अनकॉमन और आपको बस ऑनेस्टली कोशिश करनी होगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने की। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। सो क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इंसान गोवा के किसी बीच पर आराम करता है? लोगों को अक्सर ऐसा ही लगता है। बैंक अकाउंट में इनफ पैसे आने के बाद कंपेयर्ड टू पीपल जिनके पास इनफ पैसे नहीं है, लाइफ कुछ हद तक तो कंफर्टेबल हो जाती है और आपकी वरीज कम हो जाती है। लेकिन फिर भी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान को हमेशा ये चिंता लगी रहती है कि क्या उसके पैसे सही से इन्वेस्टेड तो है ना, या फिर क्या उसके पैसे सही से ग्रो तो हो रहे हैं, क्या उसके पैसे उसे लाइफ टाइम के लिए इनफ तो होंगे ना। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। 45 इयर्स का कोई इंसान अगर 85 इयर्स तक सर्वाइव करता है और उसके एनुअल एक्सपेंसेस 15 लाख रुपीस है, तो फायर नंबर होगा 3.5 करोड़, दैट इज 23 टाइम्स, जहां इन्फ्लेशन इज 7%। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन को 7% से बढ़ाकर 8% कर दे तो उसकी रिक्वायरमेंट 4.18 करोड़ हो जाएगी, दैट इज 28 टाइम्स। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव इनफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान यूजुअली इन सारी बातों की चिंता करता है। सो क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के बाद आपको कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा? हम ह्यूमंस फ्री बैठ ही नहीं सकते और मेरी जानकारी में जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है वो अपने आप को बिजी रखने के लिए कोई ना कोई काम करते ही है। यूजुअली लोग अर्ली रिटायरमेंट पर फोकस करते हैं, विच मीन्स कि कोई काम ना करना। शायद 1-2 महीने अच्छा लगता है आराम करना, लेकिन फिर जब हर महीने बिना इनकम के कॉर्पस से पैसे निकाल कर स्पेंड करने का समय आता है तो इनसिक्योर सा फील होने लगता है। सो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम इस माइंडसेट से अटेंड करना चाहते हैं कि आपको कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा शायद मुमकिन नहीं होगा। ज्यादातर लोग उनके पसंद का काम करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के बाद। तो क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कंजूस बनना होगा? अक्सर लोगों को लगता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए उन्हें अपनी जिंदगी जीना छोड़ना होगा, जैसे फैमिली के साथ बाहर जाना छोड़ना होगा या एक रुपए का हिसाब रखना होगा। तो ये गलत है। जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है उन्होंने अपने खर्चे कम करने से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस किया है। हमारे एक डॉक्टर क्लाइंट है जो 5 लाख कमाते हैं, लेकिन वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के शिकार नहीं हुए हैं। यानी उनकी इनकम में से वो अच्छी जिंदगी जीते हैं, लेकिन इनकम का 70% वो इन्वेस्ट भी करते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो यंग एज में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं, ना कि वो लोग जो कम इनकम में अपने खर्चे और भी कम करने की कोशिश करते हैं। अपने एक्सपेंसेस को जरूरत से ज्यादा कम करने पर जिंदगी जीने का मजा खत्म हो जाता है। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने का फॉर्मूला है इंक्रीज योर इनकम, स्पेंड माइंडफुली, इन्वेस्ट बिग अमाउंट्स, ना कि अर्न एवरेज, कट एक्सपेंसेस बियॉन्ड द लिमिट, इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट्स। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन मोटिव यही था कि अगर आप फाइनेंशियल
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं तो आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। सो आई एम वेरी श्योर कि आप अपना फाइनेंशियल प्लान फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर गिविंग योर बेस्ट शॉट पॉसिबल। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर अपलोड हुए और भी पॉपुलर वीडियोस आपकी स्क्रीन पर आए बॉक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड फाइनली इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।